हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द वेदांत महाराष्ट्र एमएसटीसीटी एंड जे इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका ओम भैया। आज से यहां पर आपके एमएसटीसीटी पीसीएम के लिए 20 डेज बाकी है और इस 20 दिन के अंदर हमारी आखिरी रणनीति क्या रहने वाली है, आखिरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यस, चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आप सभी के इन 4-5 दिन के अंदर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। वो एडमिट कार्ड आपको क्या करने हैं, डाउनलोड करके रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपका सेंटर कौन सा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े सिटीज के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े सिटीज के अंदर एक जैसे नाम के अलग अलग सेंटर्स हो जाते हैं, तब आपको अचानक से पता नहीं लगता है कि किस सेंटर पे मेरा एग्जाम्स है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों गलतियां करते हुए हमने देखे हैं, तो इसलिए इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो यहां पर एमएसटीसीटी का ये वेबसाइट है, इसी के ऊपर कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब लास्ट के इस 20 दिन के अंदर हमें क्या चीजें करनी है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, देखो, सबसे पहले आपको आज से मतलब अभी आपने शुरुआत भी किया होगा और आपके मन में एक डर होगा कि सर मेरा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज को अच्छे से ध्यान रखना, आपका प्रिपरेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 12 एचएससी बोर्ड का एग्जाम्स दे दिया है। पहली बात, आपने एग्जाम्स दे दिया है और आपने एग्जाम्स अच्छे तरीके से दे दिया है और पूरे साल भर में और 11th का जोड़ करके आपका पूरा 2 साल आपने मेहनत करी है। अब देखो, अब बारी है वो जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत को एक अच्छा सा रंग रूप देने की। म्हणजे काय तर म्हणजे आपल्याला फक्त आता रिव्हिजन करायचे आहे आणि या 20 दिवसामध्ये जर तुम्हाला चांगल्यात चांगले मार्क्स स्कोर करायचे असतील तर आपण काय केलं पाहिजे या 20 दिवसामध्ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट वेटेज टॉपिक। आपको सबसे ज्यादा उन टॉपिक्स को फोकस करना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर देखो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं आपको बोलूंगा आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ये टॉपिक्स जो है वो आपके 3-3 मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी कि 3-3 सवाल यहां से आते हैं। तो ये टॉपिक करो। अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो ऑर्गेनिक के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 3-3 सवाल आते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर जो सवाल आते हैं वो आते हैं अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 सवाल आते हैं। तो ये जो मैंने अभी नाम बताए हैं वही टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स के रिगार्डिंग वैसा आप एनालिसिस देख सकते हो। अगर आपके पास वो एनालिसिस नहीं है तो फिजिक्स का ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप यहां पर देख सकते हो। ये हो गई बात कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक है वही आपको इन 20 दिन के अंदर कराने हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है, सर हमने रिवीजन कर लिया है, रिवीजन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। और कौन से? आपको मोस्ट रिपीटेटेड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस कराना है। अभी कहां पर मिलेंगे? तो हमने यहां पर सेशंस दे रखे हैं, सेशंस के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अब बात करते हैं, मानो अगर सर हमने ये रिपीटेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए, आपको एक चीज पता है, क्या पता है? सर एमएसटीसीटी का हर साल वही पैटर्न फॉलो होता है। मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पास कोई टॉपिक है, मानो अगर हम यहां पर आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक ले लेते हैं, तो आपको पता है ये एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। किसके ऊपर? स्ट्रक्चर ऑफ अल्किल हैलाइड। वो विनिलिक है, वो बेंजिलिक है, वो अलिलिक है, इसी के ऊपर आपका फिक्स क्वेश्चन है। अगर मैं अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। किसके ऊपर? तो आप बोलोगे सर इनके ऊपर जो टोलेंस टेस्ट, फिलिंग्स टेस्ट एंड आपके पास टेस्ट होते हैं, इसी के बाद सारे के सारे नेम रिएक्शंस उसी के ऊपर। यानी आपका अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बहुत सारे नेम रिएक्शंस है और वहां से 2 सवाल पक्का नेम रिएक्शन के ऊपर आते हैं। यानी अगर ऐसा एनालिसिस हमें पता लगता है तो ये मोस्ट रिपीटेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगता है। तो आपको वो चीजें करनी है। आगे बात क्या करनी है? सबसे पहले मॉक टेस्ट। सर 20 दिन बाकी है और 20 दिन के अंदर हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए?
तो मैं आपको बोल देता हूं, आपको कम से कम 10 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? 10 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा क्या प्रैक्टिस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हो जाएंगे यहां पर। दूसरी बात, आपने ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट वेटेड टॉपिक रिवीजन के अंदर नहीं आते हैं, उनकी रिवीजन आपके फुल टेस्ट के अंदर होती है। यानी आपका ऑल ओवर जो प्रिपरेशन है वो कहां पर चेक होता है? वो यहां पर मॉक टेस्ट के अंदर चेक होता है, और साथ साथ में आपको पता लगता है किस टॉपिक से कैसा सवाल आएगा, और वो सारी चीजें मॉक टेस्ट के अंदर आप पूरे कर लेते हो। मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करते हो तो आपने देखना है कि आपको कौन सा सवाल आया है, कौन सा सवाल नहीं आया है, उसी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। यस, 10 मॉक टेस्ट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या? अवॉइड टॉपिक वाइज वन शॉट, लॉन्ग। अभी मार्केट के अंदर लॉन्ग वन शॉट्स आ रहे, लॉन्ग वन शॉट्स आ रहे। आपको अगले आने वाले 20 दिन में उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, का पूरा केमिस्ट्री एक वन शॉट में बोला गया है, आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज मिलेगी। क्योंकि अभी 4 घंटे का, 6 घंटे का, बड़े बड़े 2-3 घंटे के आपको करने के लिए टाइम यहाँ पर नहीं है, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। उनकी जगह पे आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हो। दूसरी बात है, एमएसटीसीटी के 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पीसीबी के टेस्ट होने वाले हैं। पीसीबी के सारे शिफ्ट आपके होने वाले हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एमएसटीसीटी का 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पीसीबी के सारे शिफ्ट होने वाले हैं। आपने एक चीज नोटिस की है क्या? क्या आपके सारे के सारे जो शिफ्ट होते हैं ना, उनके अंदर पैटर्न वही रहता है, बस वैल्यूज चेंज होती है, वैल्यूज चेंज। अब मैं आपको बता देता हूं, आपके अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 सवाल आए थे। सुबह के शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन नीचे वाली कौन सी है, और 4 ऑप्शंस दिए गए। और इवनिंग के शिफ्ट के अंदर वही सवाल पूछा गया, और उसके अंदर कौन सी रिएक्शन पूछी थी अभी तो मुझे याद नहीं, शायद अल्डोल वाली रिएक्शन पूछी थी, ऐसी रिएक्शन पूछी थी, अब याद नहीं आ रहा। हाँ, वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन रिएक्शन पूछी थी। यानी पहली बात, पहले शिफ्ट में आपने क्लेमेंसन रिडक्शन पूछी, दूसरे में वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन पूछा, और दोनों के लिए ऑप्शन सेम रखे, सेम ऑप्शन। यानी कि सिर्फ आपके रिएक्शन का नेम पूछा, तो आपको एक आइडिया लगती है कि पहले वाले शिफ्ट के अंदर कैसे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि उनको वहां पर भी करीब 800 से लेकर 1000 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और पीसीएम के लिए 800 से 1000 क्वेश्चंस। यानी अब इस बार कितने शीट्स होने वाले हैं, एक बार मैंने वो एनालिसिस करूंगा। शायद अगर हम बात करते हैं 9 से लेकर 17 तक 2 दिन की यहां पर छुट्टी है, तो करीब करीब 9, 10, 7, 10 को छुट्टी है, 11, 12, 13, 14 को छुट्टी है, 15, 16, 17, यानी कितने दिन? 6-7 दिन, और हर के अंदर 2 आपके 14 शिफ्ट होने वाले हैं, 14 शिफ्ट होने वाले हैं, 14 शिफ्ट इंटू 50। देखो भाई साहब, इतने सारे सवाल आपको वहां पर ही मिलने वाले हैं। अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऐसा आप फिजिक्स में लगा सकते हो, ऐसे आप मैथ में नहीं होगा, क्योंकि मैथ आपके यहां पर नहीं होता है। फिजिक्स एंड आप केमिस्ट्री का यहां पर एनालिसिस कर सकते हो, वैसे ही सवाल आपको आपके पीसीएम के अंदर मिलेंगे। अब दिक्कत है, सर ये सवाल हमें कौन बताएगा, ये सवाल हमें कौन बताएगा? ये सवाल हम आपके चैनल, हमारे चैनल पर जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, हम यहाँ पर उस एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर 20 दिन के अंदर ये सारी चीजें आप करते हो, लिख के ले लो, आप 99+ जरूर स्कोर कर सकते हो, और आपका जो ड्रीम कॉलेज है सीओपी, वीजेटीआईएस, इन जैसे कॉलेज के अंदर आप पहुंच सकते हो। बस ये 20 दिन आपको हार नहीं माननी है बच्चा, हार नहीं माननी है। हमें यहाँ पर लास्ट रहना है
और इन 20 दिन के अंदर ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्स के अंदर फोड़ के आना है और वो आप फोड़ के आओगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू।